हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्व अध्ययन। आपको यहाँ पर जो पढ़ना है वो आपने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब यहाँ पर बारी है कि एक एक क्वेश्चंस को जो एनटीएससी में, ओलंपियाड में, बोर्ड्स में पूछे गए हैं वो आपको करना होगा, तभी आपको एक पूरा कंप्लीट चैप्टर तैयार होगा। सिर्फ एक थ्योरी पढ़ लेने से, कुछ रिएक्शंस पढ़ लेने से आप वहाँ पर कॉन्फिडेंटली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको एक अलग प्लेटफॉर्म तरीके से मैंने कोशिश किया है कि एक एक क्वेश्चन जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन में आपके लेवल पे पूछे गए हैं, मैं उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ। अभी यहाँ पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इसके बाद और भी क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो प्लीज़ बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चंस को आप देखोगे, एक एक क्वेश्चन को थर्डली सुनोगे, तभी आपको कंप्लीटली कोई चीज़ समझ में आएगी। तो बेस्ट ऑफ लक। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द प्रॉपर अपडेट्स। नाउ आपके पास है क्वेश्चन, व्हाई डू फायरफ्लाइज ग्लोज एट नाइट। क्यों जो आपके पास रात में इंसेक्ट होता है एक, जिसको आप जुगनू के नाम से जानते हो, वो रात में जब टिमटिमाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं? लगता है। छोटे पे तो हम लोग उसको पकड़ना चाहते थे, खेलते भी थे। वैसे यहाँ पर क्यों चमकता है, क्या इसके पीछे कारण है? जरूर कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग साइंस के बच्चे हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये जरूर सोचेंगे कि ऐसा क्या होता होगा जिसकी वजह से वो चमकता है। तो कारण मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप भी सोच में पड़ गए होंगे, अरे सर ने आप मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन क्या रख दिया। तो कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि फायरफ्लाइज के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम लोग लूसीफेरिन के नाम से जानते हैं। ये लूसीफेरिन नामक का जो केमिकल है वो एरियल ऑक्सीडेशन, एटमॉस्फेयर में एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम लूसीफेरेज नाम का जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में ये एरियल ऑक्सीडेशन करता है, और यहाँ पर एमिशन ऑफ लाइट होता है। और ये बेसिकली ये फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं, फोटो एमिट करने वाला रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है? तो आप रिएक्शंस में क्या लिखोगे कि द केमिकल luciferin present in the fireflies which undergo in a chemical reaction in the presence of enzyme luciferase and emission of light takes place. Emission of light takes place. तो आपको बात क्लियर हो गई होगी कि उसके बॉडी में लूसीफेरिन नाम का जो केमिकल था वो क्या होता है, उसके साथ केमिकल रिएक्शन होता है विच अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। और वो केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है? ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लूसीफेरेज एंड एमिशन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। और वही एमिशन जो होता है उसी को हम लोग देख पाते हैं, टिमटिमाता रहता है। अब आपके पास जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में बहुत सारा पूछा जाता है, आपसे भी एग्जामिनेशन में, बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये है कि आपके पास कुछ मिसिंग कंपोनेंट्स होंगे एक्स और वाई रिएक्शंस में, और वो आपको मिसिंग कंपोनेंट आपको खोजने होंगे, क्या है उसमें मिसिंग। पहला क्वेश्चन ये है कि लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ और बन रहा है लेड आयोडाइड, जहां पर मिसिंग है एक्स, और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है, यहाँ पे मिसिंग है वाई। अब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देखना है, आंसर बताना है। तो आंसर ए बताना है आपको।
अब X की जगह पे लेड आयोडाइड, यहाँ पर जो लेड आयोडाइड बन रहा है, बेसिकली ये रिएक्शन एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर एक बेस और एक एसिड रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, लेकिन ये दोनों सॉल्ट है और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। तो X यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट है, लेड आयोडाइड, ये जो लेड आयोडाइड है ये प्रेसिपिटेट है। तो आपके पास जो X टर्म है यहाँ पर, ये बेसिकली एक येलो प्रेसिपिटेट है, ठीक है। और यहाँ पर जो टर्म आपने लिखा Y, ये पोटेशियम नाइट्रेट Y जो है, ये आपके पास एक्वस को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है। आपको यहाँ पे ब्रैकेट में एक्वस लिखना चाहिए था। फिर आपके पास आंसर नंबर बी आता है। आंसर नंबर बी में आपके पास कॉपर का रिएक्शन हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। बेसिकली दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट एक्वस लिखा हुआ है। यहाँ पर एक्स क्या मिसिंग है कि यहाँ पर जब कॉपर आ जाएगा तो सिल्वर यहाँ से रिप्लेस होकर कहाँ चला जाएगा, एक्स की पोजीशन पे। इसका मतलब जो यहाँ पर एक्स मिसिंग है वो है सिल्वर Ag। अब आपके पास नेक्स्ट आंसर आता है आंसर नंबर सी। अब सी वाले में क्या है कि जिंक का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बना रहा है। यहाँ पर जो टर्म एक्स है वो क्या है, एक्वस है। क्या है, एक्वस है। और यहाँ पर H2 क्या है, गैस। यहाँ पर Y मिसिंग क्या है, तो Y की जगह आपको क्या लिखना होगा, गैस। बात समझ में आ रही है। आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल कंपाउंड रिएक्टेंट के साइड लिखा हुआ है और प्रोडक्ट के साइड दो कंपाउंड बन रहे हैं। बेसिकली दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन थर्मली ही पॉसिबल है। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है। जब भी थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो आपके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखना होगा, हीट। और यहाँ पर जो आपके पास छूटा हुआ है एक्स की जगह पर, वही हीट छूटा हुआ है। तो आप यहाँ पर आंसर नंबर जो डी लिखोगे वो यहाँ पर x की जगह कुछ नहीं और नहीं क्या लिखना होगा, हीट लिखना होगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो दोनों था वो तो सॉल्व हुआ। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और बताने की कोशिश करूंगा और आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस चैप्टर पर आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए। हाँ बच्चों, अब आपके पास जो अगला थर्ड क्वेश्चन है वो है कि वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। जब आप लैब में जाओगे तो देखोगे कि सिल्वर क्लोराइड को एक डार्क कलर के काले रंग के बॉटल में रखा जाता है। क्यों इसको ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं रखते हैं? कारण इसके पीछे ये है कि सिल्वर क्लोराइड एक फोटो सेंसिटिव केमिकल है। अगर ये लाइट के प्रेजेंस में आता है तो ये सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होकर सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग चेंज हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इसी वजह से उसको डार्क कलर बॉटल में रखते हैं ताकि डार्क कलर का जो बॉटल है वो लाइट को कट ऑफ कर दे और उसको डिकम्पोजिशन से बचा दे। ठीक है, तो फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन होने से बच जाए। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, तो लिखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड decomposes in presence of light to form silver chloride decomposes in presence of light to form silver and chlorine। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज इट इज फोटो सेंसिटिव। ये फोटो सेंसिटिव है इसलिए ऐसा होता है। इसी वजह से हम लोग इसको डार्क कलर के बॉटल में रखते हैं। तो डार्क कलर बॉटल्स कट ऑफ द लाइट एंड prevent from
फोटो डिकम्पोजिशन। तो फोटो डिकम्पोजिशन से बचने के लिए हम लोग उसको डार्क कलर वाटर यूज करते हैं, नहीं तो वो डिकम्पोज होके सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन ये है कि एक सब्सटेंस एक्स है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड्स में तो बहुत पूछते हैं भैया, वैसे तो ओलंपियाड में पूछे गए क्वेश्चन है। ए सब्सटेंस एक्स विच इज एन ऑक्साइड, एक सब्सटेंस है जो कि एक ऑक्साइड है, ग्रुप 2 का, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 में प्रेजेंट रहता है, इज यूज्ड इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, ठीक है। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स ऑल्सो, और जिस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं एक्स, वो बोन्स में प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर। ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर, वाटर से ट्रीटमेंट करने के बाद, मतलब इस सब्सटेंस एक्स का वाटर से ट्रीटमेंट करने के बाद फॉर्म्स अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है, विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड से ब्लू कौन टर्न करता है? बेसिक सॉल्यूशन। ये बात समझ लीजिए कि वो एक्स रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो बेस बनाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई एक्स को फाइंड आउट करना है। ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन, और क्या केमिकल रिएक्शन उसमें बनेगा वो हम लोग को नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एलिमेंट एक्स की, जो कंपाउंड सब्सटेंस एक्स की बात कर रहा है, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री और बोन्स में पाए जाते हैं, सबसे पहले तो उस केमिकल को आपके सामने बताऊं तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम वो केमिकल है एक्स, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है और वो ग्रुप नंबर 2 का है, और बोन में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है कैल्शियम। इसका मतलब द substance X is, substance X क्या है? The substance X is calcium oxide। वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। Which is used in cement इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। और कैल्शियम वो एलिमेंट है जो कि बोन से पाया जाता है, एंड द एलिमेंट कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स। पहली बात तो ये कंफर्म हो गई। अब हम लोगों को केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो जो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, जो आपके पास एक्स था, इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, यही इसका कॉमन नेम है। कह रहा है कि वाटर से रिएक्शन करने के बाद ये एक ऐसा बेस बनेगा जो कि रेड लिटमस से ब्लू लिटमस कन्वर्ट होगा। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। और ये क्या करता है? रेड टू ब्लू लिटमस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपके पास था अगला 2 क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करना था। तो मैंने ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व किया। अब आपके सामने फिर क्वेश्चंस हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, अब आपके पास जो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना होगा कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, किस तरह का डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा रिएक्शन है, हम लोग को ये बताना है। और साथ साथ इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग कि सबसे पहले एक एक रिएक्शन को देख के ये बता लेते हैं कि कौन से टाइप का रिएक्शन है, फिर इसको बैलेंस करेंगे। तो टाइप ऑफ रिएक्शन याद देख लेते हैं। तो पहला वाला रिएक्शन है ये, और ये 2 रिएक्टेंट है, दोनों कंबाइन हुए और सिंगल प्रोडक्ट बना। तो वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं? उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये एक
कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अरे सर आपने तो आसान तरीके से बता दिया। कुछ नहीं करना बच्चों, बस आपको ऐसे ही कुछ करना है। फिर आपके पास सोडियम है, सल्फर है। रिएक्शन करने के बाद सोडियम सल्फाइड, आपको कुछ नहीं करना है। दो चीज था, दो रिएक्टेंट था, दोनों कंबाइन किया, सिंगल प्रोडक्ट बना। ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं है। दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलने के बाद कैल्शियम सिलिकेट बन गया। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, तो आप इसको भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख सकते हो। सर सारा रिएक्शन कॉम्बिनेशन ही लिया है क्या? नहीं बच्चों, सारा रिएक्शन कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है और उधर हमने हीट दिया, थर्मल डिकम्पोजिशन होके दो प्रोडक्ट बन गए। इसका मतलब दिस इज ए बोलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, बदल गया रिएक्शन ना। अब आपके पास देखो, टाइटेनियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगा, टाइटेनियम और मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। अब ये कैसा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैग्नीशियम इस टाइटेनियम को रिप्लेस किया और उसकी जगह को ऑक्यूपाई करके टाइटेनियम को रिप्लेस कर दिया। दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O क्या बोलते हैं? वाटर। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं वाटर को। यहाँ पे H2O है, H2O2 है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में क्या किया गया है? डिकम्पोजिशन, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन किया गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो या तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको और परफेक्टली लिखने के लिए आप लिखोगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हो जाएगा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? तो आपने सारे टाइप ऑफ रिएक्शन तो लिख दिए। अब एक एक रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है। तो अब उठाते हैं हम पहला वाला रिएक्शन। कुछ नहीं करना है, ABCD मेथड आप लगाइए, या जो रिएक्शन पहले बैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस कर लीजिए। मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, ये बैलेंस है। ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस हो गया। जिसको बैलेंस करते जाएंगे टिक करते जाएंगे। सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है। सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, बैलेंस है। रिएक्शन ये भी बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन यहाँ पर, तो कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, सिलिकॉन यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1 मिलकर 3, और ये 3 ऑक्सीजन मिलकर क्या हो जाएगा? तो ये भी रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस। यहाँ पे देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, यहाँ पे 1 मरकरी 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 मरकरी 2 ऑक्सीजन। तो क्या करना होगा? 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देना होगा। लेकिन अब 2 मरकरी हो जाने की वजह से आपको यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब रिएक्शन देखिए बैलेंस है, 2 मरकरी 2 मरकरी 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। रिएक्शन ये भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। होगा कि नहीं? टाइटेनियम क्लोराइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ हुआ, टाइटेनियम इसको रिप्लेस हुआ और MgCl2 बन गया। यहाँ पे क्लोरीन कितना था? 2, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 4 क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पे 4 क्लोरीन था, हो गया। अब यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 ही था, यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। रिएक्शन देखिए बैलेंस, टाइटेनियम 1 क्लोरीन 4, 2 2 4, 2 मैग्नीशियम, तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है। H2O2 में 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना आ रहा है? 3, इधर ऑक्सीजन कितना आ रहा है? 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो आपको यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लोगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ पर 4, तो यहाँ पर आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर कुल हो गया 4, तो ये भी रिएक्शन आपके पास क्या हो गया? बैलेंस। तो इस तरह से आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे और आपको इस तरह से टाइप ऑफ रिएक्शन करने को मिलेगा। तो अब आके कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप सबसे पहले एक एक स्टेप को समझो, फिर आप उसको बैलेंस करो, तब आपको आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो मैंने बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको
बता दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे मैंने देखो बताया है कि कैसे आसान तरीका है आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। उससे आसान तरीका अभी तक आपके पास नहीं मिला होगा किसी किताब में। तो बेस्ट ऑफ लक, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द प्रॉपर अपडेट्स।